Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will study chemistry. That is chapter 3, class 11th. So we will firstly learn the small part that is in our chapter 3, chemistry. So let's start the topic. So today we will know about the S, P, D and F blocks. What are they and general configuration. That is general electronic configuration. So today our topic is general electronic configuration and types of elements. That are S, P, D and F block. Okay. Firstly, we will talk about the S block, then P, D and F respectively. So, let's start the topic. S block. We will know about the general configuration and the groups which come under the S block. So, group 1 and group 2 come under S block, that is alkali and alkaline earth metals. So you have to remember this कि group 1 alkali metals S block में आता है और group 2 alkaline earth metals S block में आता है. Why these two groups come under S block? Question arises, question mark. क्यों आते हैं ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर? बिकॉज क्योंकि इसमें जो लास्ट एलिमेंट जो एंटर होता है वो किस शेल में एंटर होता है? एस में एंटर होता है वो, जिसमें इसमें होता है NS1, इसमें होता है NS2. इसमें एक एलिमेंट हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ये एस ब्लॉक के नहीं रहेंगे, फिर ये किसी और ब्लॉक के हो जाएंगे. ठीक है, जब हम ऐसे +1 लूज करते हैं रहते वो इसी ग्रुप के हैं, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसके जैसा हो जाएगा वो किसी और ब्लॉक जैसा हो जाएगा. ये +1 लूज करते हैं और ये +2 लूज करते हैं. ओके, NS1 और NS2. लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? एस शेल में एंटर करता है. ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है, जिसको हम मान देते हैं GC कह देते हैं. मैं अपनी लैंग्वेज में से GC कहती हूँ, जनरल कन्फिग्रेशन. इसका हम कहते हैं इसमें रहता है 1, इसमें रहता है 2, तो कभी 1 तो कभी 2, तो मींस NS1 2. ये वैरी करता है, एल्कली में NS1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में NS2. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, दिस वाज द S ब्लॉक. नाउ वी विल स्टडी P block. And these groups are very easy to remember. If you will study 1 or 2 times, then you will remember this. Now, group 13 to group 18 तक इसके अंदर आते हैं. Group 13 to group 18 come under the P block. That is boron family and carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine. And then inert gases that are also called noble gases. Okay, this is helium. Yes sir. ठीक है, ये इसमें आते हैं. ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक कम अंडर दी P ब्लॉक. नाउ अब हम इसमें जानते हैं कि क्यों ये ग्रुप्स आते हैं P ब्लॉक के अंदर ही. क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो P सब शेल में एंटर होता है. ओके, जैसे उसमें S में हुआ था, इसमें होता है P में. क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है इसकी? NP. बोरोन के लिए 1, कार्बन के लिए लिखते हैं हम NP2, नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं हम 3, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं 4, इसके लिए लिखते हैं 5, इसके लिए लिखते हैं NP6, जो कि हमारा पूरा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NS2NP6, जो कि पूरी कंप्लीटली फिल्ड होती है. बिकॉज P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3.
and the maximum electrons that can come in 3 orbitals are 2 into number of orbitals. 2 into 3 that is 6. 6 तक ही आ सकते हैं बस. तो 1 आ गया बोरोन में, 2 आ गए कार्बन में, 3 आ गए नाइट्रोजन में, 4 आ गया ऑक्सीजन में, 5 फ्लोरीन में, हीलियम में कंप्लीटली फिल्ड. तो कहां से वैरी कर रहे हैं आप खुद बता सकते हैं. इसका जीसी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. NS2 तो ऐसे ही रहेगा. NP 1 2 3 4 5 6 means NP 1 2 6. Okay, this was the GC, that is general configuration of P block. So you can note it down on a notebook. Now we will study the D block. D block को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. मैंने लिख देती हूं मैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉक होता है बिकॉज इसमें ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक आते हैं, जो कि किसके बीच का गैप है, किसके बीच का ब्रिज है. वो S ब्लॉक इधर आता है, T ब्लॉक इधर आता है, D ब्लॉक इन द मिडिल. ठीक है, विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द S ब्लॉक एंड द T ब्लॉक. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Transition, sorry, metals, or you can say elements. Okay, because in D block all are the metals. Okay, so हम देखते हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है. इसमें स्कैंडियम फैमिली आती है. स्कैंडियम, वेनेडियम, सॉरी टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, टेन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, ये सारी इसमें आती है. अब इसमें क्या होता है, क्यों ये ग्रुप आते हैं डी ब्लॉक में, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो किसमें होता है, डी सबशेल में. ओके, अब हम इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से हम देखते हैं. सबसे पहले जी से N-1 D 1 2 10 NS 0 2 1. ओके, ये आती है इसमें ये चीज. D1 से 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so now let's come to the F block. F block होते हैं हमारे इनर ट्रांजिशन. इनर ट्रांजिशन ओके. लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं हमारे. लैंथेनाइड्स Cm58 से Lr लुटेशियम तक, सॉरी Lu 58 से 71. और एक्टिनाइड्स कहां से होते हैं हमारे, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक लेके. ठीक है, 103, 58 to 70 और 90 to 103. ये हमारे पीरियोडिक टेबल से थोड़ा बाहर आते हैं बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों की सेम होती है, इसलिए हमने इसे थोड़ा अलग कर दिया पीरियोडिक टेबल से. These are called inner transition elements. जिसमें बहुत अंदर हम जाएंगे तो ये एंटर होते हैं किसमें, F ब्लॉक में. इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसमें एंटर होता है, वो F ब्लॉक में. इसके हम GC जानते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. N-2 F 1 to 40, N-1 D 0 to 1 and NS2. ये इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, क्योंकि इसमें 14 एलिमेंट्स, इसमें 14 एलिमेंट्स, तो 1 to 14, F1 F2 F3 F4 F5 F6. नाउ इस इनर ट्रांजिशन इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज ये पहले बढ़ता है, फिर ये सबसे इनर में होता है ये. ठीक है, so this was the F block. We have studied S block, P block, D and the last F block. So आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है एंड आप मेरे वाले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर रखी है पूरी, and I have told you the easy, funny and tricky way to learn the periodic table elements. So see this video and please subscribe my channel. Thank you.